शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने माह रमज़ान की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए कतर की सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल भी तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। एहसन इकबाल की ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दौराए पाकिस्तान की दावत दी। सरबराह बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी तारिक रहमान की तकरीब हल्फबरदारी में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इससे कबल बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने भी हल्फ उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के मुस्बत किरदार को सराहा। एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश के साथ बाहमी मफादात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अमरीका के साथ बुनियादी असूलों पर इत्तफाक हो गया। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बिलवास्ता बातचीत के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीक़ैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और इनका तबादला करेंगे। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियाँ फौरी ख़त्म करने का भी मुतालबा। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टोनिफिक और जेडिक्शंस ने की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बदरुल सईदी ने कहा कि अमरीका और ईरान अगली मुलाकात से पहले वाज़ेह इक़दामात के साथ गए हैं। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि मुज़ाकरात के नताइज पहले से तय करना अहम काना है। ईरान की पुरअमन जौहरी सनत जंग के लिए नहीं, मुल्क चलाने के लिए है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के बैरूनी दीवार से टकरा दी। हमले धमाके से चेक पोस्ट तबाह। वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद हो गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गार्ड बन जाते। सदर जरदारी की फिर बानी पीटिया बतनकीद, कहा, मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये मुल्क 4 साल रुक गया था। इस शख्स को रोज भाषण देने की आदत थी। बानी पीटिया को जेल में सिर्फ 1.5 साल हुआ, अभी से शिकायतें करने लग गए। मैं जब जेल गया तो बिलावल बच्चा था, बाहर आया तो बिलावल मुझसे कद में लंबा हो चुका था। 4 साल PTI की नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास बानी PTI तक ज़ाती मौलचिन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का भी फैसला किया गया। इजलास में महमूद अचकज़ई ने ज़ाती मौलचिन की रसाई और अहले खाना से मुलाकात तक धरने और एहतजाज जारी रखने पर इसरार किया, जबकि PTI के चंद अरकान के सिवा अक्सरियत ने धरना खत्म करने का मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के धरना जारी। सनती यूनिट्स के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम होकर 29 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। बिजली सस्ती होने का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ 0 हो गया।
सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िलाई हॉल कमेटियों के इजलास भी होंगे। स्पार्को रमज़ान का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है।